हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बायोकेमिक सॉल्ट के बारे में और उसका नाम है काली म्यूर। काली म्यूर एक बायोकेमिक सॉल्ट है जो वेरियस डिजीज़ में यूज़ किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। काली म्यूर जो कि पोटेशियम क्लोराइड से बनने वाला एक सॉल्ट है और हमारी बॉडी में एक एसेंशियल सॉल्ट के रूप में प्रेजेंट रहता है। इसमें अगर किसी प्रकार की कमी या डिफरेंट तरीके की डेफिशिएंसीज होती हैं तो फिर इसके कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है इसके लक्षण और ये किन किन बीमारियों में काम आता है। काली म्यूर बेसिकली कैटरल स्टेट के लिए दिया जाता है। कैटार यानी कि जब सेल्स के द्वारा बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होता है, डिस्चार्जेस ज़्यादा होने लगते हैं, तो ये इस स्टेट के लिए एक बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन है। दूसरा, ये फाइब्रिनस एक्सुडेशन के लिए अच्छी मेडिसिन है, यानी कि कई ऐसी बीमारियां होते हैं जिसमें ये एक्सुडेट में फाइब्रिन का निकलता है। तो उस जैसे कि रूमेटिक कार्डाइटिस या बैक्टीरियल निमोनिया या स्ट्रेप थ्रोट, जैसे कि हम सो थ्रोट भी कहते हैं, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। इसमें से कई बार सफ़ेद ग्लैरी म्यूकस जैसा निकलता है, तो उस कंडीशन में काली म्यूर का इस्तेमाल किया जाता है। ये ग्लैंड्स पर यानी ग्रंथियों पर एक्ट करने वाली बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो जहाँ कहीं ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसमें भी इस मेडिसिन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चलिए हम देख लेते हैं इसके लक्षणों में बेसिकली क्या है। कोई भी पार्ट जब अफेक्ट होता है तो उसकी जो कटार स्टेट के कारण इसमें एक विशेष प्रकार के डिस्चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, जो कि वाइट कलर के होते हैं, ग्लैरी हो सकते हैं, चमकीले हो सकते हैं, म्यूकस होता है जैसे कि विजिट भी यानी चिपचिपे टाइप के। इस प्रकार के जो डिस्चार्जेस जब भी प्रोड्यूस होंगे तो अगर वो किसी क्लिनिकल कंडीशन के साथ में एसोसिएटेड हैं तो वहाँ पर इस मेडिसिन का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा, इसकी जो टंग होती है वो बहुत स्पेसिफिक होती है और कई बार हम टंग के द्वारा भी इस मेडिसिन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जो टंग है उसके बेस में ग्रेश वाइट कोटेडनेस रहती है, यानी कि जीभ के पिछले भाग में ग्रे वाइट कलर का कोटिंग पाया जाता है। जब भी अगर पेशेंट इस तरह से आते हैं जिनको हमको लगता है काली म्यूर देना चाहिए, हमें उनकी टंग यानी जीभ को ज़रूर से देख लेना चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो कि काली म्यूर में प्रेजेंट रहते हैं। काली म्यूर जो है सेकेंड स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में देते हैं या सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। चलिए हम देख लेते हैं कौन सी ऐसी डिजीज़ेस हैं जिसमें इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले इसके आई के सिम्टम्स देख लेते हैं। आँखों में होने वाली बीमारियाँ जैसे कि पैरेन्काइमेशियस केराटिटिस, यानी कि कॉर्निया जो होता है उसकी लेयर का इन्फ्लेमेशन जब हो जाता है तो उस कंडीशन में आँखों में से डिस्चार्ज निकलना और ठीक से दिखाई नहीं देना, इन सिचुएशंस के लिए काली म्यूर का उपयोग किया जाता है। ये आई के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और आई में से उसी तरह के वाइट ग्लेयरी म्यूकस विसिड टाइप ऑफ डिस्चार्जेस निकलते हैं। तो आई इन्फ्लेमेशन के लिए, केराटिटिस के लिए तो ये मेडिसिन है। साथ ही में कॉर्नियल अल्सर्स के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। डिस्चार्जेस उसी तरह के रहेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। दूसरा जो इसका अफेक्शन एरिया होता है वो है ईयर। ये ईयर डिजीज़ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। मिडिल ईयर इन्फेक्शन जब हो जाते हैं या इन्फ्लेमेशंस जो हो जाते हैं और जब ये क्रॉनिक टाइप के हैं यानी पुरानी तरह की डिजीज़ है तो उसमें काली म्यूर का इस्तेमाल किया जाता है। जब कि कान में जैसे कि मैस्टॉइड बोन होती है, कान के पीछे एक बोन होती है, उसका अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस मैस्टॉइडाइटिस के लिए काली म्यूर का यूज़ किया जाता है।
इसकी वजह से जो कान में एक ऑब्स्ट्रक्टेड फीलिंग आती है, जैसे कि कान बंद हो गया है, स्टफ्ड फीलिंग, जैसे कि कान भरा भरा हुआ है, इस तरह की फीलिंग आती है। और साइन के रूप में जो कान के आसपास के ग्लैंड्स यानी ग्रंथियाँ होती हैं वो सूजी हुई मिलती हैं। तो ये आई के साथ साथ में ईयर इन्फ्लेमेशंस में भी काफ़ी अच्छा काम करती है। तीसरी कंडीशन है फेरेंजाइटिस, यानी कि गले या सोर थ्रोट की कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। और इसमें भी जब खराश होती है, डिस्चार्जेस जो होते हैं वो वाइट ग्लेयरी विसिड म्यूकस टाइप के होते हैं, और थ्रोट जो टंग होगी वो थिकली वाइट ग्रेश वाइट कोटेड टंग देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से फेरेंजाइटिस के लिए अच्छी मेडिसिन है। ब्रोंकाइटिस, जब बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशंस हो जाते हैं या इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उसकी सेकेंड स्टेज की ब्रोंकाइटिस के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और ऐसी कंडीशन जब कि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा म्यूकस चेस्ट में भरा हुआ है, अगेन कैटार स्टेट, और ये जो म्यूकस है काफ़ी ज़्यादा खांसने के बाद में ग्लेयरी वाइट म्यूकस निकल के आता है, तो इस तरीके से ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये जो मेडिसिन है वो डिस्पेप्सिया यानी इंडाइजेशन के लिए भी दी जाती है। इंडाइजेशन इस प्रकार का होता है कि जब कोई भी व्यक्ति फैटी या रिच फूड खा लेता है और उसके बाद अगर उसको इंडाइजेशन वाली फीलिंग होती है, इंडाइजेशन होता है, तो उस कंडीशन में काली म्यूर का प्रयोग किया जाता है। इसके कंटेक्स्ट में पल्सिटला मेडिसिन कंपैरेबल मेडिसिन है, क्योंकि वहाँ पर भी फैट की वजह से या रिच फूड खाने की वजह से डिस्पेप्सिया होता है, तो ये दोनों मेडिसिन कंपैरेबल है। प्री पटेलर बर्साइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें नी के ऊपर जो पटेला होता है वहाँ पर बर्साइटिस हो जाता है। और बर्साइटिस ऐसे सैक फिल्ड सैक्स होते हैं या पानी के या फ्लूइड भरी हुई थैलियाँ होती हैं जिसके के कारण फ्रिक्शन कम होता है, तो ये बर्साइटिस कहलाता है। और नी कैप के आसपास जब ये प्रॉब्लम होती है जिसमें नी पेन ज़्यादा होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, तो उस कंडीशन में भी काली म्यूर का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखा आपने कि काली म्यूर कितनी उपयोगी होम्योपैथिक और बायोकेमिक मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल बिल्कुल फ़ायदा देता है और कई बार पेशेंट के इसमें बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर से बताइए कि ये मेडिसिन के बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। एक और कंडीशन में मैं आपको बता दूं, काली म्यूर का 6x के रूप में इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।